मित्रों, लॉकडाउन का समय है जो कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना से 27,16,800 से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,90,528 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें अकेले अमेरिका में प्रभावित लोगों की संख्या 8.5 लाख से ऊपर है, जबकि 49,845 लोग मर चुके हैं। भारत की स्थिति इतनी भयावह नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए शासन, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद भी कोरोना प्रभावितों की संख्या 21,700 से ऊपर पहुंच गई है, जबकि अब तक कोरोना से 686 लोग मर चुके हैं, जबकि उपचार से 4,500 लोग ठीक भी हो चुके हैं। विगत 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद दूसरे चरण की घोषणा की गई, जो 3 मई तक चलेगी। पहला चरण 21 दिन के लिए था। इतनी बातें लगभग सभी को पता है। अब मैं कुछ ऐसी बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो मीडिया ने दिखाया ही नहीं और हमने देखा ही नहीं, और हमने देखा लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं, इसलिए और लोगों ने देखा नहीं। शायद मीडिया ने वो दृश्य पहले दिखा दिया होता तो दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन के दौरान अचानक भीड़ का इकट्ठा होकर निकलना और जान जोखिम में डालकर अपने गांव के लिए पैदल जाने को तैयार हो जाना, ये दृश्य देखना ही नहीं पड़ता। ये कोई बेवकूफी नहीं थी या महज नासमझी नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे की मजबूरी को भी जानना, उसका पता लगाना भी जरूरी था, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए न कोई दवाई न कोई इलाज, ये बात सबको पता थी। दरअसल जो उपाय बताए गए उसमें कुछ बातें बेहद जरूरी थीं। उनमें पहला तो सोशल डिस्टेंस, दूसरा कम से कम हर 15 मिनट आधा घंटा में साबुन से हाथ धोना, तीसरा मास्क पहनना, हाथ नहीं मिलाना, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना या अत्यंत जरूरी काम पड़ने पर ही निकलना। अब हम बिंदुवार इन बातों के प्रभाव पर विचार करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन पर बात करें तो लॉकडाउन मतलब घर में रहना, घर से बिना अत्यंत जरूरी काम के बाहर नहीं जाना। इसका व्यापक असर जनजीवन पर यह देखने को मिला कि सारे काम ठप्प हो गए। अमीरों को निश्चय ही इससे फर्क नहीं पड़ा, किंतु गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना तय था और पड़ा। चलो मान लिया सरकार ने खाने के लिए 2 माह का चावल दे दिया, किंतु सिर्फ चावल से क्या होना था? साबुन, तेल, सब्जी के लिए पैसे चाहिए थे, आते कहाँ से? यही गरीबों की असली चिंता की वजह थी, जो उन्हें अपने लिए, अपने गांव, घर को लॉकडाउन तक ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती थी। दूसरी बात, जो छोटे छोटे दुकानों में, एजेंसियों में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या तो खड़ी थी ही। बिना काम उन्हें न तो वेतन दिया गया, न ही मदद या अग्रिम राशि, और न ही उन्हें सरकारी मदद मिली। मदद करने वालों ने केवल मदद के नाम पर फोटो खिंचाई और फेसबुक पर शेयर किया। यही मदद उनकी पहली और आखिरी मदद बनकर रह गई। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस की करें तो गांव में यह कोई समस्या नहीं, किंतु शहरों में सोशल डिस्टेंस बना पाना घनी आबादी के कारण संभव नहीं था। शहर के उन स्थानों में तो बिल्कुल नहीं जहाँ 6x8 के कमरे में 8-8 लोग अलमारी नुमा बिस्तरों में रात गुजारते हैं और दिन में काम में चले जाते हैं। उनके लिए दिन भर एक कमरे में जो इतना छोटा हो, वहाँ समय काटना कितना मुश्किल था। उस पर साबुन खरीदने के लिए पैसे नहीं, मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं, सैनिटाइजर खरीदना तो बस की बात ही नहीं। यही सब बातें थीं जो लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने का कारण बनी, और यही कारण है
जो आने वाले समय में निम्न तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करेंगी। और हाँ, यदि सरकार वित्तीय सहायता या रोजगार के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के रास्ते ऋण मुहैया कराती है तो शायद इस कठिन घड़ी से निपटने में गरीब परिवारों को आसानी हो सकती है। ये तो समय ही बताएगा कि आगे निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की मुश्किलें कम होती हैं या बढ़ती हैं, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद भी स्थिति रातों रात सामान्य नहीं होने वाली है, यह सभी जानते हैं, आप भी और मैं भी। धन्यवाद।